ऑल ऑफ यू, मैं रशद सिंह। आज अपन एयरफोर्स का 19 जनवरी 2023 का जो पेपर है 19 जनवरी 2023 का, वो अपन सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इंग्लिश में एयरफोर्स में आज भी यही क्वेश्चन आते हैं। फ़र्क बस यही है, हर साल इंग्लिश में लैंग्वेज बदलती है, लॉजिक नहीं बदलता। तो आपको लैंग्वेज के को समझना है, लॉजिक को समझना है। लैंग्वेज जो हर साल बदलेगी, लॉजिक सेम रहेंगे। पहला क्वेश्चन एरर का, अगर आपको लगता है नो एरर, तो ऑप्शन डी आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंग। हार्डली जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है पीछे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाता है आगे। तो ये बिल्कुल सही है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी सही है। हार्डली स्कैर्सली के साथ इंग्लिश में क्या लगता है? इसके साथ लगता है इंग्लिश में व्हेन। नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन। तो जब भी हार्डली स्कैर्सली रेयरली आ जाए, देन, व्हेन या बिफोर, बिफोर भी आ जाए तो भी सही है। ठीक है, देन सॉरी व्हेन या बिफोर लगता है तो डैट गलत है। एरो हो जाएगा सेकंड में, डैट हटेगा, व्हेन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एरर ये निकालना है। राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन को पहले 30 सेकंड आपको रोक के सॉल्व करना है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 20 सेकंड, जो भी आपको टाइम लगता है, फिर इसका आंसर को सॉल्व करना है। फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। तो राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। देखिए, लार्ज अमाउंट, अमाउंट तो कौन है? नाउन। ठीक है, लार्ज कौन है? उसकी क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव। अमाउंट बड़ा है या छोटा है? लार्ज का क्या हमेशा इंग्लिश में ए आता है। राइट, तो राम हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ए आ जाएगा, एन की जगह एरो हो जाएगा ए में। क्योंकि लार्ज का जो एल है ये कौन है? कॉन्सोनेंट्स है। वोवल्स कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। प्लस इसमें भी साउंड पे काफ़ी रहता है। इनके अलावा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो लार्ज के आगे इंग्लिश में ए लगता है। अब देखिए तीसरा, सिलेक्ट दिस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वही बात है, इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। तो देखिए, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट। तो उनको लगेज के लिए इंतजार करना था जब तक जो सामान है वो कैब में नहीं रखा जाता। उस अपने आप, मतलब वो लोग अंदर जाते कैब के अंदर, उससे पहले उनको वेट करना ही था कि जो सामान है वो अंदर रखा जाए। लगेज और बगेज इंग्लिश में आपको हमेशा ध्यान रखना, लगेज और बगेज के पीछे एस नहीं आता इंग्लिश में। तो एरो जाएगा, एरो जाएगा नंबर 4 में, एस हट जाएगा। चाहे लगेज हो चाहे बगेज हो, लगेज और बगेज, लगेज के और बगेज के पीछे कभी भी एस नहीं लिखना है। ठीक है, तो एरो जाएगा आपके सेक्शन नंबर 4 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वन वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। ऐसा निर्णय जिस पर आदमी वापस नहीं ले पाए, स्थिर हो जाए। ठीक है, या उसको आप बदल नहीं सकते निर्णय को। तो देखिए, इसमें वही बात है, पहले आपको सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है जो चीज़ एक्चुअली असंभव हो। इनक्रेडिबल, जो इस पे विश्वास नहीं किया जा सके। इनकॉरिजिबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यवहार या आप बिहेवियर के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सके। तो जो बिहेवियर जिसको चेंज नहीं किया जा सके, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड पे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप बदल नहीं सकते, स्थिर होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब करेक्टली स्पेल वर्ड आपको स्पेलिंग चुनना है। ठीक है, पहले आपको वीडियो सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ए में क्या हो जाएगा? ए की हो जाएगी PIERC। पेयर्स का मतलब जो अपन कान वान बच्चों के छेद करवाते हैं, इसका मतलब होता है आराम से। इसका हो जाएगा आपके LUXURIS, लग्जीरियस में ई हट जाएगा, इंडिविजुअल में ई हट के आई लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आज भी इसी टाइप का इजी पेपर आता है, इसमें आपको सेम वर्ड चुनना है। सेम वर्ड के लिए इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, फिक्स, स्टेबल। तो स्ट्रिक्ट इसका आंसर हो गया। माइल्ड का मतलब नरम, हल्का। लीनियंट का मतलब सॉफ्ट, हल्का, झुकाव, मतलब जेंटल कह सकते हैं, काइंड, इसका मतलब भी काइंड हो गया। अब देखिए, इसमें आपको अपोजिट वर्ड चुनना है। ठीक है, इस कंडेम का मतलब होता है आलोचना, किसी की आलोचना करना। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को पीटना। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेड, स्थिर, मतलब अकड़ के चलना। तो अपन जो प्रेड व्रेड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया किसी पे ऑर्डर देना, कमांड देना। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। अपोजिट वर्ड है तो आंसर हो जाएगा ये। राइट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये जो क्वेश्चन है ये इफ कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइट, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तुम्हें एक राइट की जरूरत है, तो पहले आप तो वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना, बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कंडीशन थर्ड का क्या होता है नियम? इफ या व्हेन के साथ अपन लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और उसके साथ आता है वुड हैव,
वुड हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड टोल्ड बिल्कुल सही है, वुड हैव लेफ्ट आ जाएगा अर्लियर, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो पैसिव वॉइस से गलत है, विल आता नहीं। इसमें आपको वापस, ये तो वही क्वेश्चन है जो अपन करके आए। हार्डली हैड यू रीच्ड माय ऑफिस, मुश्किल से मेरे ऑफिस पहुंचा ही, मैं अपने ऑफिस पहुंचा ही था। हार्डली के साथ क्या लगता है, वैन। आंख बंद करके आप लगा देना। बिफोर भी लगता है, लेकिन पहली चॉइस हमेशा वैन रखनी है। वैन नहीं होता तो अपन बिफोर लगा सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस वैन रखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैन, और एरर हो जाएगा आपके, आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, जो अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। जॉर्ज हैज़ नेवर बीन टू इंडिया, जॉर्ज कभी इंडिया नहीं आ रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन की पहली ट्रिक तो क्या होती है कि टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जिस टेंस में आंसर पूछा गया, आंसर उस टेंस में टेंस चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो हैज़ नेवर बीन पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, नेवर लगाए तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो या तो ये होगा या ये हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये हैज़, ये दोनों टेंस बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम उससे जॉर्ज बोलेंगे तो नाउन को इंग्लिश में कौन रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को इंग्लिश में नाम से बोलेंगे तो सेकंड टाइम उसे ही बोलेंगे, लड़का है फीमेल है तो शी बोलेंगे। ठीक है, वे लोग हैं तो दे बोलेंगे, हम लोग हैं तो वी बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ ही। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जॉर्ज दिक्कत है, क्योंकि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर देगा। जब फर्स्ट टाइम अपन नाम से बोलेंगे तो फिर उसको प्रोनाउन रिप्लेस कर देगा, जॉर्ज लड़का है तो ही आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा ए में। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफर दिस सेंटेंस इनटू अदरवाइज। ओके, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब देखिए, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। हमने पैसा जोड़ा, हमने ऐड किया था, फिर हमें पता चला ये करेक्ट है। वी एडेड पास्ट सिंपल है, तो वी एडेड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल की एक्टिव वॉइस है। तो पास्ट सिंपल की एक्टिव वॉइस कैसे बनती है, वॉस से। वॉस कहाँ है, देखिए, एडिंग अप टू द मनी, पहले अपन यहाँ तक ही चेक करते हैं, गलत है ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, ये अलग है। एडिंग अप टू द मनी, ये भी गलत है। द मनी वॉज एडेड अप, ये बिल्कुल सही है। द मनी इज एडेड, ये बिल्कुल गलत है। तो अपना आंसर ये हो गया, और यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है। फिर एंड फाउंड इट टू बी करेक्ट, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी एंड फाउंड टू बी करेक्टेड। पैसिव वॉइस पैसे बनेगी, नॉन लिविंग थिंग की टू प्लस के साथ क्या लगता है, बी। ठीक है, तो टू बी करेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फाउंड टू बी करेक्टेड। तो टू बी करेक्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर तीसरा। क्योंकि देखिए, वी एडिट पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस वॉज और वर्ड से बनती है। ठीक है, सब्जेक्ट वापस अस कोई नेसेसरी नहीं है, टेंस ही है, बाकी सारे टेंस ही गलत है। इसमें भी टेंस गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, तो आंसर यही होगा। आपको एक्टिव पैसिव सबसे पहले टेंस पहचाना है। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे होता है आंसर। कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल, क्या बच्चों को अच्छा खाना मिल सकता है, स्वादिष्ट खाना स्कूल में। अब देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, सॉरी ये डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो कैन का तो क्या हो जाएगा, कुड। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हट जाता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। यही होता है इंग्लिश में। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्ट में वो इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला अगर अपन देखें कैन का कैन, ये गलत है। फिर अपन देखें कुड, ये सही लग रहा है। आस्क्ड द चिल्ड्रन कुड गेट द टेस्टी मील एट स्कूल, लेकिन क्वेश्चन मार्क गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। आई आस्क्ड द चिल्ड्रन कैन गेट, कैन का कैन गलत है। आई आस्क्ड द चिल्ड्रन कुड, कुड भी सही है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव अपन इफ का यूज करते हैं, इफ या वेदर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ध्यान रखना आपको ट्रिक, सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कैन है, आपको लॉजिक समझना है भाई, कौन सा टेंस कैसे चेंज होता है, मॉडल कैसे चेंज होता है। कैन का कुड हो जाता है, पूछी हुई चीज है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, पूछा हुआ इनडायरेक्ट में पॉजिटिव में चला जाएगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, ये दो ट्रिक से आपको आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए आप। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अरेंजमेंट करना है। ऑप्शन बाद में, पहले अपने हिसाब से आप चुन लीजिए। देखिए, ब्लैक पीपल थिंक दे आर के बाद दे कौन, हमें नहीं पता दे कौन है। पीपल का आगे दोनों लगा, मतलब पीपल फर्स्ट टाइम बात हो रही है, थिंक भी सही है, लेकिन दे कौन है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए ये नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, पर दे हमारे लिए कौन है हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम यहाँ से सेंटेंस करें मतलब ये गलत है। ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी, ये सही है, ब्लैकबेरी फोन्स। अब ये जो दे है, ये ब्लैकबेरी के लिए यूज हुआ है, मतलब ये सेंटेंस पहले आएगा, इससे ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा कोई तरीका ही नहीं स्टार्ट करने का, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यही प्रॉपर सब्जेक्ट जो सेंटेंस को स्टार्ट करे, बाकी तो प्रॉपर सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी ओल्ड फैशन गैजेट्स एक्सट्रीम पॉपुलर बट नाउ। अब देखिए, ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये बैठता है। ब्लैकबेरी क्या थे, एक समय में, पास यूज टू क्या कर रहा है, भूतकाल की बात, जो ऐसा हुआ करता था। ब्लैकबेरी फोन एक समय में एक्सट्रीम पॉपुलर थे, बट नाउ मैनी पीपल, हो गया, कनेक्ट हो गया।
तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, मैनी पीपल थिंक दे आर ओल्ड फैशन गैजेट्स। अपन ने कैसे आंसर पकड़ लिया, दे से। देखिए एक तो ए एन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले कोई भी चीज फर्स्ट टाइम मेंशन हो रही ए एन आता है, फिर दो लगता है, वो एक ट्रिक होती है। फिर नाउन प्रोनाउन की ट्रिक होती है, आर्टिकल की ट्रिक होती है। तो ये ट्रिकों से आंसर मिल जाता है, थोड़े बहुत आपको रीडिंग भी आनी चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए अपना, देखिए 1 2, मतलब इसका अपना सीक्वेंस होना चाहिए 2 4 1 और 3, 2 4 1 3, ये रहा। समझ में आ गया, तीन अपन को आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें भी सेम चीज है, सेंटेंस ऊपर नीचे इनको मिलाना है, ठीक है। पहले अपन पढ़ते हैं, वन डे से वंस अपॉन अ टाइम, वन डे ऐसी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब विच किसके लिए हमें नहीं पता, मतलब विच से स्टार्ट नहीं होगा, एंड सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, फाउंड से होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर सब्जेक्ट है ही नहीं ना। विच अगर प्रोनाउन है तो किसके लिए आया है, ठीक है। हमें नहीं पता कि विच यहाँ पे किसकी बात हो रही है। पहले तो आप उसको सब्जेक्ट दोगे तभी तो विच का यूज होगा। तो वन डे मतलब कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट लग रहा है। अब अ प्रोडक्ट के कारण विच लगा, कि विच निर्जीव चीज के लिए आता है, ठीक है, तो ये सेकंड लग रहा है। अब क्रिएट अ प्रोडक्ट विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पर वीक एंड बिकम द एम्पायर वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स फाउंड इन ओवर 80%। मुझे लग रहा है इसने खुद ने आंसर सही से दे दिया है। जिस क्वेश्चन सीक्वेंस में क्वेश्चन, उस सीक्वेंस में आंसर होगा। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। इसमें कैसे पकड़ा गया, विच से, ठीक है। तो अपन को ए बी सी डी ऑप्शन ढूंढना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब जब आपको पहला कोई भी मिल जाता है, तो आप अगर देखिए, मुझे यहाँ तक पता चल गया भाई ए से ही स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब ये दोनों स्टार्ट होंगे, ए बी सी डी मैच हो रहा है बिल्कुल। ए बी डी सी देखें, तो ए वन ये अपन ने विच, ठीक है, फिर अपन ने लगाया डी पर वीक फाउंड इन ओवर, ये लॉजिक नहीं बैठता ना। तो ए बी सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर किसने बताया, विच प्लस जो आपका सीक्वेंस बता रहा है, पहले एक दो आप पहचान लें, उनको ऑप्शन में चेक कर ले, वो नहीं है मतलब वो नहीं सकता, इनको बार बार पढ़े तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये आपको क्या, सेलेक्ट द नाउन फॉर्म। अब जो डिफरेंट अपन को दिया हुआ है, डिफरेंट कौन है, डिफरेंट है इंग्लिश में यहाँ पे एडजेक्टिव। डिफरेंट का अपन को नाउन ढूंढना है, संज्ञा। तो देखिए डिफरेंस होता है नाउन, ये हो गया आंसर। डिफरेंस मतलब किसी चीज में भेदभाव होना, डिफरेंस होना, ठीक है। तो भेदभाव क्या होता है, कोई नाउन ही होता है। अब जैसे फिर हो गया डिफर, डिफर होती है वर्ब, डिफर के बाद आता है फ्रॉम, डिफर का मतलब होता है किसी से अलग होना, डिफरेंटली एल वाई लगाया तो मतलब कौन हो गया, एडजेक्टिव। ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कैसे पता चलना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश में, तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कैसे। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनके सेंटेंस बनाने हैं। अब मुझे इसका नाउन ढूंढना है। अब ये कौन है, ये एडजेक्टिव, कैसे पता चला, मैंने लिखा आई एम अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो पर्सन तो कौन है, नाउन, डिफरेंट क्या है उसकी क्वालिटी, क्वालिटी कौन इंग्लिश में दिखाता है, एडजेक्टिव। तो ये तो गया एडजेक्टिव। अब डिफरेंस आपने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस, छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाओ। तो उनमें क्या फर्क है, फर्क मतलब क्या हो गया, कोई चीज, और कोई चीज मतलब क्या होता है, नाउन। तो ये हो गया नाउन, अपन को इसका आंसर मिल गया। डिफर, व्हाट इज डिफर, डिफर कहते हैं ना भाई, कैट और डॉग में क्या डिफर है। तो व्हाट इज डिफर बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हो गई वर्ब। एल वाई वाला जो क्या होता है, ज्यादातर वर्ड के पीछे एल वाई खत्म होता है, वो इंग्लिश में कौन होते हैं, वो होते हैं इंग्लिश में एडवर्ब्स। डिफरेंटली, डूइंग डिफरेंटली, अलग से कर रहा है। डूइंग कौन है, वर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करता है वो इंग्लिश में होता है एडवर्ब्स। एडवर्ब ज्यादा पीछे एल वाई खत्म होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं है, डिफरेंटनेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इस लॉजिक से करना है, जब भी नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने आए, जो वर्ड आपको दिया उसको एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चलना चाहिए, जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी की क्वालिटी होते हैं, विशेषण। डिफरेंस मतलब कोई चीज होती है, संज्ञा नाउन। वर्ब जो अपन करते हैं, और एल वाई वाले कौन होते हैं, एडजेक्टिव। इस ट्रिक से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। अब फाइनल पार्ट इसमें दोबारा रहे, नो सूनर डिड शी सी, नो सूनर लगा है, डिड आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, नो सूनर के साथ क्या लगता है इंग्लिश में, देन। तो एरर किस में हो जाएगा, एरर हो जाएगा बी में, ठीक है। इसमें मैंने पैसे सॉल्व नहीं किया है। तो ये 16 क्वेश्चन पैसे बहुत सिंपल सा है, मैं इसके अलग से क्लास लूंगा। तो 16 क्वेश्चन है, आज भी सेम ही क्वेश्चन आते हैं। आप 2025 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2026 की पहला जो इनटेक था उसका क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। चलिए, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।